देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत नेपाल सीमा पर सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को नेपाल पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। एसएसबी के डीजी कुमार राजेश चंद्र ने न्यूज एजेंसी से कहा, नेपाल के सैनिकों ने करीब 15 राउंड फायर किए। इनमें से 10 राउंड हवा में फायर किए गए। एक व्यक्ति की मौत हुई, 3 घायल हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। हम उसकी रिहाई के लिए बातचीत कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि बात ज्यादा बढ़े। आज यानी 12 जून 2020 को सुबह में 8:40 पे एक घटना इस तरह से प्रतिवेदित हुई है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना के अंतर्गत जानकी नगर गांव के श्री लागन यादव हैं। उनकी एक बहू नेपाल की सिटीजन है। वो उस तरफ से आ रही थी और इधर से भी उनके परिवार के कुछ लोग थे जो बिल्कुल नेपाल की सीमा के अंदर आपस में बातचीत कर रहे थे। तो उस बीच में नेपाल एपीएफ के गश्ती दल ने उन्हें कहा कि नेपाल में 14 जून तक लॉकडाउन है, आप लोग जाएं यहाँ से। इस बीच में उनसे बहस हो गई। बिल्कुल लोकल इशू और इंस्टेंटली जनरेटेड लोकल इशू, ऐसा भी नहीं कि पहले से ब्रू कर रहा हो। तो उस ऑल्टरकेशन में उस जो मतभेद हुआ उसमें मोबाइल से उन लोगों ने फ़ोन कर दिया और बहुत सारे ग्रामीण उस जानकी नगर से आ गए। जानकारी के मुताबिक घटना सीतामढ़ी के सोनबरसा बॉर्डर इलाके के जानकी नगर गाँव की है। यहाँ सीमा के पास कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान नेपाल की ओर से फायरिंग की गई। फायरिंग में जानकी नगर टोले लालबंदी निवासी 25 साल के विकेश कुमार राय की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। सभी को सीतामढ़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से सीमा पर जबरदस्त तनाव है। भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध भी किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्फियाधुरा और काला पानी को अपना हिस्सा बताया। नेपाल नए नक्शे को अपने संविधान में शामिल करने जा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया है कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। भारत और नेपाल के बीच सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल की है। शुक्रवार की घटना पर एसएसबी आईजी बिहार सेक्टर ने कहा, सीतामढ़ी में फायरिंग की खबर है। यह इलाका नेपाल सीमा से लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फायरिंग नेपाल की तरफ से ही हुई है। सीतामढ़ी से लगी बिहार सीमा पर गोली लगने से मौत की यह पहली घटना है। इससे पहले मारपीट की घटनाएं जरूर हुई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।